साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर एक बार आपसे आपके बीच में आपके प्रश्नों के आप ही से जवाब मांगने आया हूँ। साथियों, आज अगर हम बात करेंगे तो इस देश में अभी पिछले 10 दिनों के अंदर कुल 13 विधानसभाओं पर अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा चुनाव हुए। ये विधानसभा चुनाव एक उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार से बता दें कि उपचुनाव उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के वो सीट छोड़ने के कारण होते हैं। अब वो सीट 2-3 परिस्थितियों में छोड़ी जा सकती है। एक तो हम अगर वहाँ से अपने आप को क्विट करके राजनीतिक रूप से संन्यास ले लें या किसी दूसरे पद पर हमको जाना हो, और इसके अलावा उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उपचुनाव प्रधान स्तर से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति पद तक के लिए होते हैं। साथियों, जो 13 विधानसभाओं पर अलग अलग राज्यों के हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों पर जो एक उपचुनाव की प्रक्रिया भी हाल ही में संपन्न हुई और 13 तारीख को उसके नतीजे आए। आज के प्रश्न उसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पिछले 10 साल की अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई, या ये उपलब्धियां पुरानी हो चुकी हैं? जन धन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मेरी नज़र में जो सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण योजना रही वो सुलभ शौचालय की रही। इसके अलावा तमाम योजनाएं जिनको उंगलियों पे नहीं गिनाया जा सकता, क्या जनता ने नकार दी? या दिल्ली से चली वो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची? हिंदुस्तान के 6 लाख से ज़्यादा गांव, वहां तक ये योजनाएं ईमानदारी से नहीं पहुंची। ये उसका संकेत है। या जनता का सरकार से मोह भंग हो चुका। पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुए थे शायद, वहाँ पे जो 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, उन सभी सीटों पर पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि काबिज थे। भले के राज्य में ममता दीदी की सरकार रही हो, लेकिन इस बार उस क्षेत्र की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवारों को नकार दिया और 4 की 4 सीटें दीदी की टीएमसी पार्टी ले गई। ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की विजय के साथ एक प्रश्न चिन्ह लग गया। सबसे आश्चर्यजनक अगर परिणाम आए तो बिहार के रुपौली विधानसभा के आए, जहाँ पर ना तेजस्वी यादव की पार्टी ने अपना काम किया, ना जेडीयू के नीतीश कुमार की सत्तारूढ़ सरकार की कोई भी योजना उस क्षेत्र के मतदाताओं को रिझा पाई। उस क्षेत्र के मतदाताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी पर अपना विश्वास दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव निराशाजनक तो रहे, साथ में खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बजाते हुए आए। पिछले महीने हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे विश्वास से गाना गा रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और अयोध्या हारे। और इस चुनाव में क्या हुआ? हम बद्रीनाथ भी हारे। स्थिति कहाँ जा रही? ना काम आ रहा है, ना धर्म काम आ रहा है। कहाँ पर चूक हो रही है?
ये आत्म आकलन का विषय है। जीत कौन रहा है? जिन्होंने जनता को धोखा दिया। खटाखट 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 हर महीने की पहली तारीख को 8500 रुपये आपके खाते में खटाखट खटाखट डालने का वादा करने वाले लोग उत्तराखंड में मंगलौर, हिमाचल प्रदेश में मंगलौर और उत्तराखंड में बद्रीनाथ दोनों जीते। क्या इस क्षेत्र की जनता को न्याय मिल पाएगा? क्या इस क्षेत्र की जनता देश की योजनाओं का लाभ उठा पाएगी? या इस क्षेत्र की जनता को चाहे राशन की योजना हो, चाहे सुशासन की योजना हो, ये योजनाएं रास नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आपने अगर सरकार को नकारा, सत्ता को नकारा, तो सत्ता के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि सत्ता को क्यों नकारा। क्या ये जो बड़ा दम्भ भरा जाता था कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी ऐसी सरकार है जो लगातार 3 कार्यकाल तक चुनी गई, क्या ये उसका अंतिम कार्यकाल? या झूठे नारे, खटाखट योजनाएं और आलू से सोना उगाना, तमाम तरह की बातें करने वाले लोगों के लिए एक दिव्य स्वप्न के बराबर है कि आपको कुछ मिल भी गया और किसी काम का नहीं। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो किसका हुआ? वो नुकसान हुआ आपका, इन 13 विधानसभाओं की जनता का। क्या आप देश की तमाम योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे? कैसे उठाएंगे? तो इन प्रश्नों के साथ मैं आपसे, इन 13 विधानसभाओं के मतदाताओं से और अपने दिव्यांगम चैनल के तमाम दर्शकों के साथ इस प्रश्न के जवाब को कमेंट बॉक्स पर ढूंढने का प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा ये जानने का कि आखिर आने वाला समय इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए किस दल के साथ रहना ज़्यादा उचित रहेगा। इस प्रश्न का बहुत ईमानदारी से जवाब मैं इस क्षेत्र की जनता से, पूरे हिंदुस्तान की जनता से, दिव्यांगम चैनल के अंतिम दर्शक तक से मैं मांगने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी बात अगले एपिसोड में आपसे फिर से करूँगा किसी ज्वलंतशील मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।